सुर्खियों में पायलट बाबा आश्रम, पुराने दुकान में चोरी, अब लग गया है भगवान पर ताला। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आपको बता दें, धर्मनगरी हरिद्वार अब अधर्मियों के हाथ लग गया है। जी हां, पायलट बाबा आश्रम हरिद्वार किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि विवादों में रहने लगा है। जहां बाबा ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया था, वहीं कुछ लोगों की मिलीभगत से विनाश की तरफ यह चला गया है। चर्चा का विषय बनी दोनों माताएं श्रद्धा और चेतना, दो ड्राइवर जग्गा और अमर। अनिल ड्राइवर से सीधा मालिक बन गए हैं बाबा के जाने के बाद, और गुंडे राज हरिद्वार पायलट बाबा आश्रम में शुरू करवा दिया गया है डॉक्टर दुष्यंत द्वारा। डॉक्टर दुष्यंत ने साधु संतों शिष्यों पर हमला करवाने से लेकर बाबा के आश्रम में दुकान खाली करवाने से लेकर पुराने महंत को दे डाली जान से मारने की धमकी। बता दें, बीते दिनों अच्छी खासी पुरानी दुकान में चोरी करवा डाली और अब महंत को जान से मार देने की धमकी देते हुए मंदिर में ताला लगा दिया। साधु संत महंत डर के साए में पायलट बाबा आश्रम में रहते हैं। भगवा धारी से ज्यादा बंदूकधारी तैनात कर रखे हैं डॉक्टर दुष्यंत ने। यही नहीं, कई संगठन के लोग आश्रम में सिर्फ गुंडागर्दी के लिए रखे गए हैं। शांति का माहौल खत्म हो गया है पायलट बाबा आश्रम में। अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में माताएं अपनी छवि बनाने के लिए गई थी, लेकिन समाज से सच्चाई छुप नहीं पाई। चारथा स्तंभ ने अपने कलम की ताकत दिखा दी। अब हरिद्वार आकर रोज रोज नए नए षड्यंत्र से साधु संतों शिष्यों को डॉक्टर दुष्यंत द्वारा परेशान किया जा रहा है। कब प्रशासन द्वारा डॉक्टर दुष्यंत पर कार्रवाई होती है? कब तक ऐसे ही छवि की महिलाएं सनातन संस्कृति का विनाश करती रहेंगी? ऐसा ना हो कि लोगों का विश्वास महिला साध्वियों से उठ जाए। मैं भगवत गिरी श्री पायलट बाबा जी का शिष्य हूँ, और मुझे यहाँ चेतना सरदे के कहने से मुझे तंग करते हैं दुष्यंत कुमार और ये कुछ लोग, और बहुत ज़्यादा सताते हैं। यहाँ से निकालने की धमकी देते हैं, गोली कि तुझे गोली मार देंगे या जान से मार देंगे। और कुछ कई बार क्या नाम, कुछ वो भी जो महात्मा के रूप में गुंडे हैं वो कौन है ये नहीं मुझे पता, और बताते हैं कि हम उनके वो हैं जूना खाड़े के, और आगे धमकियाँ देते हैं यहाँ से निकल, यहाँ से ये सारा पैसा तू यहाँ रखेगा, यहाँ ताला मार देंगे, तुझे निकाल लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, इस तरह की धमकियाँ देते रहते हैं। बताओ, मेरी इतनी उम्र हो गई 72-74 साल की, मैं कहाँ जाऊँगा? बाबा जी ने ही मुझे यहाँ रखा था, और बाबा जी ने ही श्रृंगार करने के लिए मुझे बोला था। इस मंदिर के अंदर बाबा जी ने ही मुझे बिठाया था। मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, और मैंने डीएम को, एसएसपी साहब को भी मैंने क्या नाम प्रार्थना पत्र दिया, अपनी गुहार लगाई, और ये 17 तारीख में 17 मुझे अभी तक वहाँ से भी कोई आश्वासन नहीं मिला। मैं क्या करूँ? ओम नमो नारायण। सभी गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को मैं शंभुगिरी दीपक का वो पढ़ा मैं मैसेज। सारे साधु कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। कौन से साधु भाई? सारे किसको, किनको गिनती में ले रहा तू डियर? उन साधुओं को कैसे भूल गया जो हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहे हैं और गुरु महायोगी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, मौन दे रहे हैं। महायोगी परंपरा ऐसे ही चल रही है यार। 2-4 अगर परिवार में लग्जरी लाइफ जीने वाले हो गए, 2-4 पैसे के धन के लोभी के लालची हो गए, तो उसको आप सारे परिवार को थोड़ा लपेटोगे ना कि सारा परिवार ये ऐसा है। सारे साधु ऐसे हैं, बहुत से साधु हैं जो बहुत नजदीक हैं ज्ञान के, ध्यान के। दीपक भाई, इस बात को क्यों भूल रहे आप? परिवार में सभी तरह के हैं, कुछ धन के लालची हैं, कुछ ध्यान के लालची भी हैं, उन पे भी थोड़ा ध्यान दो। सब धन के लालची नहीं है यहाँ पे। और कुत्ते की तरह लड़ रहे। पता किसकी लड़ाई चल रही है आपको? आपको तो पता ही, आपको समझाने की जरूरत नहीं यार, नंबर बनाने की तो जरूरत भी नहीं है। किसकी लड़ाई चल रही पता नहीं? एक न्याय की, एक सच्चाई की लड़ाई चल रही है यहाँ पे दीपक। आश्रम पाश्रम अपनी ऐसी तैसी कराओ, साढ़े खड़े हो गए। मेन लड़ाई है उनके साथ होया क्या। सच्चाई से जो अनभिग है उनके शिष्य है, तू भी तो अनभिग है ना, तेरे को भी नहीं पता सच्चाई क्या है उनके साथ आखिर में।
तो लड़ाई है सिर्फ न्याय की, ये पता चले कि गुरुजी के साथ एक्चुअली में हुआ क्या है, और वो बहुत नज़दीक है मामला, पता चल जाएगा सबको। तो डियर, एक लट से मत आंको सबको। बहुत से साधु ऐसे हैं जो घर त्याग दिया, आश्रम भी त्याग दिए, अपने ध्यान में अपने भजन में है, उनका भी थोड़ा लिख मेरे भाई, एक तरफा बात मत लिख है। ओके डियर, ओम नमो नारायण। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें आगाज टाइम्स।